सब कुछ सेम है, ठीक है ना। साथ साथ एडिट करता चला जाए। एक कटोला खेत का भीतर। भाई अभी पढ़ा रहे हैं, एक सेकंड मेरे बालकों, शांति। एक सेकंड। एक कटोला जोड़ के भीतर। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हम कुछ बढ़िया और बेहतरीन काम करने का प्रयास करते हैं। आइए जी। नाम लेना है भाई। दीपक कुमार, आशीष, सचिन, शैलेंद्र, अंकित, दीपक घोष, अमन यादव, अमन सिंह। भाई बहुत ज्यादा नाम, अब छोड़ो, अब आते हैं पढ़ने पर। एक खटोला तीसरा टुकड़ा है मेरे बच्चे प्राइम नंबर। हमने कल प्राइम तो पढ़ा दिया था ना, और कंपोजिट भी समझा दिया था। हाँ, यहां से था। एक बार पूछो, कल की स्लाइड इसी में खुली हुई है या पूछो इससे, फिर वो पीछे खोल के समझा भी देना। आकाश, कल की जो पीडीएफ सेव थी जो बोर्ड पीएनजी की, वो बोर्ड पे ही है कि कहाँ है? पीडीएफ है, ठीक। अब मेरे बच्चे हम क्या करते हैं कि प्राइम नंबर को समझने की पूरी डिटेल में कोशिश करते हैं। अभाज्य संख्या, अभी तक सारे टुकड़े आपने समझे, प्राइम, कंपोजिट, इवन, ओड। अब हमारा सारा फोकस रहेगा केवल प्राइम नंबर, है ना। तो प्राइम नंबर, जैसे मैंने आपको बताया कि यार कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, क्या पहचान है। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है मेरे बच्चे, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, है ना। धीरे धीरे करके बोलते रहना जो जो प्राइम नंबर आपको याद आ रहा है। फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर मेरे बच्चे 23, फिर 29, 31, 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47। ये सारे प्राइम नंबर हैं। 1 से 50 तक की लिस्ट को चेक करके बताइए कि मेरे बच्चे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। और क्या ये 15 है? तो 1 2 3 4, 4 8, 2 10, 2 12 और 3 15। तो एक बात ध्यान रखने की है, और वो ये कि मेरे बच्चे 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 20 तक 8 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से 10 तक 4 प्राइम नंबर होते हैं। इस लिस्ट को बहुत बढ़िया से याद कर लेना। अब आगे की बात समझते हैं। अब मेरे बच्चे, मैं इससे आगे कहानी लेके जा रहा हूं, कहां पर? 50 से आगे। कि भाई ये तो हमने पढ़ लिए 1 से 50 तक, अब 50 से आगे। तो 53 है, 59 है, 61 है, 67 है ना, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है, 97। ये मेरे बच्चे प्राइम नंबर है 50 से लेके 100 तक। एक बार लिस्ट चेक करो। अगर कोई मन में डाउट है तो तुरंत कमेंट करो ताकि मैं समझाऊं। एक भाई ने कहा 87। तो मेरे बच्चे 87 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि ये 3 से भाग हो जाता है, 3 × 29। ध्यान रखना, प्राइम नंबर वही होते हैं जिनका एक टुकड़ा एक हो और दूसरा टुकड़ा वो नंबर खुद हो। यानी जब 87 केवल 1 से और 87 से भाग जाता तभी प्राइम नंबर होता। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी जल्दी से, थोड़ा फास्ट करो, ढीले मत पड़ो।
और कोई चीज जो आपकी नजर में हो जो प्राइम नंबर में छूट रही हो? जी ठीक है, तो मेरे बच्चे कुल मिला के दो दो चार दो चार दो दो चार तीन सात तीन दो नौ और एक 10, तो कुल मिला के 10 प्राइम नंबर होते हैं 50 से लेके 100 तक, है ना। तो इस लिस्ट को भी चेक करना कि 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर, 1 से 50 तक 15 और फिर 15 से मतलब 100 50 51 से 100 के बीच में 10 होते हैं, यानी 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। एक भाई ने कहा 33, 33 मेरे बच्चे 3 और 11 से भाग होता है। एक ने कहा 43, 43 हम लिख चुके हैं। 91 ने लिखा, 91 प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि 91 किससे भाग होता है? 13 गुना 7, तो 13 से भी भाग होगा, 7 से भी भाग होगा, 1 से भी, 91 से भी। ठीक है जी। 93, 93 3 से भाग हो रहा है। एक बच्चा कह रहा है 101, हाँ बिल्कुल ठीक है रितेश भाई, 101 प्राइम नंबर है, लेकिन 101 100 के बाद आता है, 100 से पहले गिनती में थोड़ी लिखा जाता है, 100 के बाद आता है। तो इसको खोलो थोड़ा सा दिमाग को। तो ये तो बात आपकी गलत है, 101 नहीं जाना। 56, 56 7 और 8 आता है भाई। एक बच्चा कह रहा है 5 और 97, लिख तो दिया भाई 5 और 97, 5 ये रहा और 97 आखिरी मेरा। 56 7 और 8 56 होता है, 29 लिख दिया है। 88 8 से भी भाग होता है, 11 से भी भाग होता है, ढक्कन। 83 83 लिख दिया है ना। तो मेरे बच्चे जो जो प्राइम नंबर की लिस्ट है वो सारे के सारे प्राइम नंबर मैंने आपको समझा दिए। अब आपको दो तीन चीजें यहां से ध्यान देनी है। पहली चीज तो ये, 1 से 10 तक 4 होते हैं, ध्यान रखना। 1 से 20 तक 8 प्राइम नंबर, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर और 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर। डायरेक्ट सवाल आते हैं। एक बच्चा कह रहा है जी 51, 51 इसलिए नहीं होता क्योंकि 51 3 से भाग होता है, 17 गुना 3। ठीक है जी, ठीक है भाई। अब हर एक 57 कह रहा है, 57 भी 3 से भी भाग होता है और 19 से भी भाग होता है। अब आप एक ही चीज बार बार रिपीट करो। एक ढक्कन कह रहा है 98, 98 2 से भाग नहीं होता, अरे उल्लू। तो 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं जी? 15। और 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं मेरे बच्चे? 25। अब प्राइम नंबर के भी टुकड़े होते हैं मेरे बच्चे। अब मेरे प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर के भी टुकड़े होते हैं। कैसे? एक होता है ट्राइम सॉरी माफ करना, ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या, है ना, या अभाज्य संख्या के जोड़े। तो ऐसे प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर नंबर जिनमें दो का डिफरेंस हो, दो का डिफरेंस। द टू प्राइम नंबर्स विच हैव ए डिफरेंस ऑफ टू, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनमें दो का अंतर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे प्राइम नंबर कहलाएंगे। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। को प्राइम नंबर क्या होता है? ये सहभाज्य संख्या। टू नंबर्स whose HCF is 1, ऐसे दो नंबर जिनका HCF एक हो। ध्यान देना, जैसे 16 प्राइम नंबर नहीं है, 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या इनमें कुछ कॉमन आता है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाँ सर, कुछ कॉमन नहीं आता, तो इसका मतलब इसका HCF हुआ 1, इसका HCF हुआ 1। दूसरा, मैं आपको कहूं 8 और 13, ये कंपोजिट है, ये प्राइम है, क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, मतलब इनका HCF क्या हुआ? 1, तो ये भी को प्राइम नंबर है। मैं कह दूं 3 और एक कह दूं मैं 7, ये दोनों ही प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो इसका मतलब इनका भी HCF क्या है? 1। तो को प्राइम नंबर होने के लिए जरूरी है कि उन दो नंबर में कुछ भी कॉमन ना आए, है ना। ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों प्राइम हो, एक कंपोजिट भाज्य हो सकता है, एक अभाज्य, दोनों ही भाज्य भी हो सकते हैं। तो को प्राइम का मतलब जिनके बीच का HCF 1 है। ठीक है जी, जिन जिन दोनों में कुछ भी कॉमन ना आए। और ट्विन प्राइम नंबर का मतलब ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो। अब बात करते हैं कौन कौन से प्राइम नंबर ऐसे हैं जो ट्विन प्राइम नंबर है। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, और 1 से 100 के बीच में 8 ट्विन प्राइम नंबर है। तो देखते हैं लिस्ट बनती है कि नहीं।
किन किन में 2 का डिफरेंस है? तो आप कहेंगे 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, बिल्कुल ठीक है, एक हुआ जी। 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है जी, 2 हो गए। और 11-13 में 2 का डिफरेंस है जी, बिल्कुल ठीक है। 17-19 में 2 का डिफरेंस है जी, हाँ जी। और बाकी 23-29 नहीं जी, 31-37 नहीं, 41 और 43 में 2 का डिफरेंस है जी, बिल्कुल ठीक है जी। 53-59 नहीं, 61-67 नहीं, 71 और 73 में। देखना भाई, कुछ छोड़ दिया हमने। एक 29 और 31 भी तो है, 29 और 31 में भी तो 2 का ही डिफरेंस है। आपने कहा हाँ सर 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। और देखना क्या छोड़ दिया हमने, एक हमने 59 और 61 भी तो छोड़ दिया, इनके बीच का भी तो डिफरेंस 2 ही है। 59 और 61, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, और एक 71-73। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ट्विन प्राइम नंबर वे प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 है। तब बताइए 1 से 100 तक और कितने ट्विन प्राइम नंबर रहेंगे जो मैं नहीं लिख पाया? अगर आपकी सर्च यहां पूरी हो गई है तो लिख लीजिए कि 1 से 100 तक 8 ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। फ्रॉम 1 to 100, 1 to 100 देर आर 8 ट्विन प्राइम नंबर, 8 ट्विन प्राइम नंबर। 8 अभाज्य जोड़े, कितने मेरे बच्चे? 8 अभाज्य जोड़े, पक्की बात है। आइए जी, अब यहां से सवालों की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कितने बच्चे अब इन सवालों का जवाब दे पाएंगे। प्लीज आंसर मी। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है, यही कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो मैं रिवीजन दोबारा कराता हूं जो कराया। मेरे बच्चे, जब भी हम नंबर को बांटते हैं, ये इसलिए बार बार लिखवाऊंगा हर एक सवाल में ताकि पहचान आ जाए, एक रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजनरी नंबर। तो इमेजनरी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। रियल नंबर को हम बांटते हैं रेशनल और इरेशनल, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इरेशनल। दूसरा, रियल नंबर को ही बांटने का एक और तरीका है, ध्यान रखना इमेजनरी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। रियल नंबर को ही बांटने का एक और तरीका है, क्या जी? इंटीजर और डेसिमल। आपने कहा हाँ, बात तो आपकी सही है, डेसिमल। आपने अभी बताया, उसी चीज को आप रिवाइज करा। अब जरा ध्यान दीजिए, सवाल में कह रहा है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होती है? तो मेरे बच्चे ये देखना कि जो इंटीजर होते हैं, इसको हमने टुकड़ों में बांटा, पॉजिटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, इसी को हमने एक नाम दिया था, क्या मेरे बच्चे? आप कहेंगे हाँ सर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्या क्या शामिल होता है सर? 1, 2, 3,
प्यार एंड सो, ये नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या, बात तो सही है। तो इसका मतलब जो रियल नंबर होगा उसी का टुकड़ा इंटीजर, और इंटीजर का ही टुकड़ा पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका मतलब हर नेचुरल नंबर रियल नंबर होगा, मतलब रियल नंबर इनका दादा हो गया। तो ये बात तो सही। अगला है एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होगी? तो आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि रियल नंबर में तो रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं। परिमेय भी होती है मेरे बच्चे, अपरिमेय भी होती है, दोनों चीजें होती, परिमेय भी और अपरिमेय भी। अब कहानी ये है मेरे बच्चे, अगर परिमेय में दोनों चीजें हैं शामिल, रेशनल और इरेशनल दोनों चीजें शामिल हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा अब यहां से कि हर रेशनल नंबर रियल नंबर है, ये बात तो ठीक है, लेकिन हर रियल नंबर रेशनल नहीं है, क्योंकि हर एक रियल नंबर रेशनल नहीं हुआ, इरेशनल भी होगा उसमें कुछ ऐसा। तो सेकंड स्टेटमेंट मेरे बच्चे गलत है। आगे आते हैं, एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर। प्रत्येक पूर्णांक जो होगा वो रियल नंबर होगा, ये बात भी गलत है, क्योंकि हर एक इंटीजर रियल नंबर नहीं है, बल्कि रियल नंबर में इंटीजर भी एक टुकड़ा है और डेसिमल भी एक टुकड़ा है। तो रियल नंबर के ये टुकड़े हैं, ना कि इंटीजर का रियल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये बात भी गलत है। नहीं ये ठीक है, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। कहता है प्रत्येक प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, नहीं ये भी ठीक है, एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर, ये बात ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या, बिल्कुल ठीक है। यहां आते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये बात भी ठीक है। क्यों? क्योंकि हर एक रेशनल रियल होगा और हर एक इंटीजर भी रियल होगा। तो मेरे बच्चे यहां से हमें पता चला कि केवल दो स्टेटमेंट गलत है, तो 1 3 4 तीनों स्टेटमेंट ठीक है, यानी ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। ये सब आपके पेपर के क्वेश्चन है, बताइए जी। देखिए मेरे दोस्त, जब आप इंटीजर को बांटते हैं तो एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है जीरो इंटीजर, है ना, एक होता है नेगेटिव इंटीजर और एक होता है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव, जो नॉन नेगेटिव होता है इसी को हम बोलते हैं मेरे बच्चे होल नंबर, पूर्ण संख्या। पीछे लिखवाया था, इसी को मेरे बच्चे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसमें जानते हो क्या क्या शामिल है? इसमें जीरो भी शामिल है, 1 2 3 4, ये सब होल नंबर कहलाते हैं। अब हमसे सवाल में ये पूछा हुआ है कि भाई जीरो इज ए होल नंबर, बिल्कुल ठीक बात है कि हाँ भाई जीरो एक होल नंबर है, क्योंकि जो होल नंबर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है और जीरो उसमें शामिल होता है। तो ये बात तो सर सही है कि पहले वाली स्टेटमेंट ठीक है। अब आते हैं, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। हर एक इंटीजर होल नंबर होता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। देखो जी, प्रत्येक पूर्णांक क्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं भाई, जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, एक जीरो इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है, एक नॉन नेगेटिव होता है, एक नॉन पॉजिटिव होता है। तो होल नंबर तो केवल नॉन नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन नेगेटिव को, है ना, नेगेटिव इंटीजर को थोड़ी रिप्रेजेंट करने लग रहा है, ये तो नॉन नेगेटिव है। तो हर एक होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये बात गलत है। जैसे -1 इंटीजर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, मतलब ओनली वन इज करेक्ट। बताइए जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एवरी कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर। कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या
प्राकृतिक संख्या होती है। क्या ये बात सही है? क्या प्रत्येक भाज्य संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? देखिए मेरे बच्चे, सेकंड स्टेटमेंट पहले पकड़ते हैं। कह रहा है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो जीरो होल नंबर होता है, लेकिन क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। अब आते हैं पहली स्टेटमेंट पे मेरे बच्चे। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर। प्रत्येक भाज्य संख्या जो होती है वो एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो मेरे बच्चे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने नेचुरल नंबर के ही टुकड़े किए थे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जीरो सभी से डिवाइड होती है, जीरो के अलावा। भाई जीरो दो से भी भाग होती है, तीन से भी भाग हो जाती है, चार से भी भाग होती है, पांच से भी भाग होती है। जीरो को दो से भाग देंगे तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। हाँ है ना? जीरो को तीन से भाग देंगे तो भी क्या आएगा? जीरो ही आएगा। मतलब जीरो एक ऐसा नंबर है जो किसी से भी डिवाइड हो जाता है जीरो को छोड़ के। तो हम ये कह सकते हैं कि जीरो एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहां मैं दूंगा नीदर वन नॉर टू। ना पहली स्टेटमेंट सही है ना दूसरी स्टेटमेंट सही है। मेरे बच्चे यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। एक बार इसको दोबारा देखते हैं। मिस्टेक होगी मुझसे, मैं हल्का कंफ्यूज था। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में पूछ रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर। जब आपको याद होगा कि हमने टुकड़े किए अभी, तो मैंने लिखा कि नो ना पॉजिटिव इंटीजर यहां लिखा है ना, पॉजिटिव इंटीजर लिखा। पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक, और इसी को मैंने लिखा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसी को नेचुरल नंबर लिखा। प्राकृतिक संख्या हमने लिखा एक दो तीन चार पांच छ एंड सो। तो मेरे बच्चे, इसी के हमने टुकड़े बनाए। क्या? इवन या ओड, प्राइम और कंपोजिट। इसी के टुकड़े बनाए मेरे बच्चे हमने, प्राइम और कंपोजिट नंबर। क्या मेरी बात समझ पाए? यानी हम पॉजिटिव इंटीजर के ही टुकड़े करते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, है ना? तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर जीरो आ रहा है, तो जीरो तो इस लिस्ट में है ही नहीं, तो हम लिखेंगे जीरो इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट।
नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। जीरो जो है ना तो प्राइम है ना ही मेरे बच्चे कंपोजिट है। जीरो जो है ना तो भाज्य संख्या कही जाएगी ना ही अभाज्य संख्या कही जाएगी। तो इस लिहाज से देखिए तो एवरी कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो भाई जो भी कंपोजिट नंबर होगा वो इन प्राकृतिक संख्या का ही तो टुकड़ा होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो उस हिसाब से देखें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि हर कंपोजिट नंबर एक नेचुरल नंबर होगा। दूसरा है कि क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? नहीं। क्यों भाई? इसलिए नहीं होगा क्योंकि हर एक होल नंबर में जीरो भी शामिल होता है और जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता। तो मेरे बच्चे सेकंड स्टेटमेंट गलत है, यानी ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट यहां करेक्ट है। देखिए भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। कहता है प्रत्येक पूर्णांक जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप कोई भी इंटीजर लेंगे तो बटे एक लगा के फ्रैक्शन बना सकते हैं। +5 हुआ तब भी, -5 हुआ तब भी। तो ये बात तो सही कि हर एक इंटीजर को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। एक बच्चे ने कहा कि वन क्या होगा? तो मेरे बच्चे आपको वन में भी पीछे लिखवाया था मैंने कि वन इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। एक ना तो प्राइम है ना ही मेरे बच्चे कंपोजिट है। ठीक है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। एवरी इंटीजर नंबर इज ए रियल नंबर। प्रत्येक जो पूर्णांक होगा वो रियल नंबर होगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि रियल नंबर के ही टुकड़े होते हैं इंटीजर और डेसिमल। तो हर एक इंटीजर रियल नंबर होगा। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है मेरे बच्चे। आइए देखिए, सारे आपके पेपर के क्वेश्चन है। पहले में कह रहा है कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल ठीक बात है, पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। हाँ जी। क्यों? क्योंकि पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 और चलती जा रही है, ना तो रिपीट होगी ना ही टर्मिनेट होगी, ना रिपीट होगी ना खत्म होगी। तो हमेशा ध्यान रखना पाई भी इरेशनल नंबर है। और एक चीज और भी वैसे आपके पेपर में पूछी नहीं जाएगी, एक्सपोनेंशियल सीरीज ये भी जो बनाता है मेरे बच्चे, ये इरेशनल बनाता है, लेकिन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं, तो इसे घटा सकते हैं। 22/7 ऑलरेडी फ्रैक्शन है, तो इसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। तो पाई इरेशनल नंबर है, 22/7 रेशनल है, यानी दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ करेक्ट है। देखिए यार, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देर इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच में केवल और केवल निश्चित रूप से ही परिमेय संख्या होती है। ऐसा नहीं है, कारण समझाता हूं। जैसे मान लीजिए 2 और 3, ये दोनों के दोनों इंटीजर। आपने कहा हाँ ठीक है। अगर दोनों इंटीजर हैं तो मेरे बच्चे हम ये कह सकते हैं कि दोनों रेशनल नंबर भी ये परिमेय संख्या है, क्योंकि रेशनल नंबर जिस भी चीज को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या, तो इसको लिख सकते हैं। कह रहा है इसके बीच में कितने रेशनल नंबर है? तो देखना मेरे भाई ध्यान से, 2.1 भी रेशनल नंबर है, 2.01 भी रेशनल नंबर है, 2.001 भी रेशनल नंबर है, 2.00001 भी रेशनल नंबर है, 2.1001। तो आप कहेंगे सर ऐसे तो अनंत बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, तो ऐसे अनंत बन सकते हैं। तो मेरे बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना, दो रेशनल नंबर है R1 और R2, तो इनके बीच में ना इन्फिनाइट इन्फिनाइट रेशनल बन सकते हैं, रेशनल नंबर बन सकते हैं, और इन्फिनाइट ही इरेशनल नंबर भी बनाए जा सकते हैं।
पता है जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा उनके साथ दिक्कत क्या है सूरज भाई? दिक्कत ये है कि वो लाइव पढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं और उनका बेसिक पहले से तैयार किया हुआ नहीं होता। मैंने अक्सर आपको कहा है कि इन चीजों को रिकॉर्डेड वर्जन पढ़ा करो। जैसे मैंने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर, तो पहले उसको लिखो अपने हाथ से, उसको दिमाग में बैठाओ कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है, कॉपी में लिखो अपने हाथ से ये नेचुरल नंबर है, तभी तो आगे आप रिलेट करेंगे। अगर मूवी की तरह देखेंगे तो जो पीछे पड़ा है वो आप भूल गए, फिर थोड़ी आपको समझ में आएगा। ठीक है जी। तो मेरे बच्चे, मैं ये कह रहा था कि दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी और अनंत ही अपरिमेय संख्याएं होंगी। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर दो इरेशनल नंबर है, दो अपरिमेय संख्याएं हैं, तो इनके बीच में भी अनंत ही परिमेय संख्याएं होंगी और अनंत ही अपरिमेय संख्याएं होंगी, ध्यान रखना। तो पहली स्टेटमेंट फाइनाइट गलत है, इनफाइनाइट आएगा। देर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, ये बिल्कुल ठीक है। देर इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, ये बात भी गलत है। तो केवल और केवल मेरे बच्चे सेकंड सही होगा। दो रेशनल के बीच में अनंत इरेशनल भी हो सकता है रेशनल, दो इरेशनल के बीच में भी अनंत रेशनल और इरेशनल हो सकते हैं। आइए जी। देखिए मेरे बच्चे, 3√16, 16 को हम लिखेंगे वर्गमूल 4, तो 3 × 4 = 12। तो 12 तो इंटीजर है, और अगर इंटीजर है तो मेरे बच्चे ये रेशनल नंबर तो नहीं कहा जा सकता, इमेजनरी भी नहीं कहा जा सकता, इंटीजर हुआ। प्राइम नंबर भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि 12 3 से ही भाग होगा, 2 से भी, 6 से भी। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी। तो देखो इमेजनरी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन शैतानी करके क्या कर दिया उसने, ऑप्शन में पूछ लिया। हाँ जी, तो इसलिए मैंने शुरुआत में बताया था। कह रहे जी इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। तो मेरे बच्चे तरीका ये होता है कि ये हुआ 32⁵, मतलब 1/5। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2⁵5, पूरे की पावर 1/5। तो ये हो गया 2⁵5, ब्रैकेट का मतलब गुना 1/5, 5 से 5 कट के 2⁵1, और 2⁵1 का मतलब 2, और ये इंटीजर है, और अगर ये इंटीजर है तो ये रेशनल नंबर भी होगा। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि 32 को लिखेंगे 2⁵5 और ये क्यूब रूट है यानी 1/3, तो सोल ही नहीं होगा, ना ये सोल होगा ना ये सोल। तो मेरे बच्चे केवल और केवल ऑप्शन ए है जो रेशनल नंबर दे रहा है। सवाल में मेरे बच्चों मुझसे पूछा कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो इरेशनल नंबर नहीं है। तो हम ये बात तो तय मानते हैं कि पाई तो रेशनल इरेशनल नंबर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पाई तो इरेशनल नंबर है। मेरे बच्चों, आपके बैच में कैलकुलेशन कैप्सूल है जिसको एक्टिव कर दिया होगा, कराया कि नहीं करा इस बैच में कैलकुलेशन कैप्सूल, तुरंत एक्टिव करा देना। तो कैलकुलेशन कैप्सूल में मैंने आपको सारी कैलकुलेशनें डाली हुई हैं, उन कैलकुलेशनों को पढ़ना। तो बेसिकली कहानी क्या है, एक छोटी सी फिलोसफी है कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8 है, 2 3 7 8 है, यूनिट डिजिट इकाई का अंक अगर 2 3 7 8 है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नंबर किसी भी सूरत में परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता। और अगर इसे वर्ग की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा तो इसका वर्गमूल कटेगा नहीं। तो ये बात तय रही कि अंतिम अंक 8 है तो ये इरेशनल नंबर है, अंतिम अंक 2 है तो ये इरेशनल नंबर है।
तो कह रहा है कौन सा नहीं है, तो भाई ये 1, 2 और 3 ऑप्शन तो श्योर शॉर्ट हो गए कि ये तो है, ये तो इरेशनल है। तो कौन सा नहीं है, तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी। उसने ये नहीं पूछा कि कौन सा इरेशनल नंबर है, उसने पूछा कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है। तो मेरे बच्चे ए, सी और डी ये तीनों इरेशनल नंबर हैं, परिमेय संख्या है। केवल बी ऐसा है जो परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी किसी भी चीज का वर्गमूल अगर आप निकालना चाहते हो तो इंटीजर फॉर्म में तभी आएगा जब आखिरी अंक 2, 3, 7, 8 ना हो, 2, 3, 7, 8 यूनिट डिजिट ना हो। अगर ये है तो बनेगा ही नहीं कभी भी। मेरी बात समझ पाए? कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अप्रिमेय संख्या है। देखो यार, √3 को √27 से करेंगे √81, और 81 का वर्गमूल होता है 9। ये तो रेशनल है। ये हो जाएगा 4, √4 का वर्गमूल 2, तो 4 दूनी 8, ये भी रेशनल है। 169 का वर्ग होता है 13, और 196 का वर्ग होता है 14, तो यह है -1, ये भी रेशनल नंबर है। हमें चाहिए रेशनल, तो 9 का वर्गमूल तो 3, लेकिन 7 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 3 जमा √7 मेरे बच्चे क्या कहलाएगा? इरेशनल। और यही आपसे पूछा कौन सी अप्रिमेय संख्या है। कह रहे जी में कौन सी इरेशनल नंबर है, तो देखो जी, ये शांत दशमलव है, ये शांत दशमलव, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन बना के लिखा हुआ है 1/4, तो ये परिमेय। तो ये ऐसा नंबर है जो ना तो टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग एक ही बात है। यानी ना तो टर्मिनेट हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ना ही रिपीट हो रहा है। तो इस नंबर को हम इरेशनल नंबर कहेंगे, अप्रिमेय संख्या। कहता है 1 इज नीदर प्राइम नॉर ऑड, बिल्कुल ठीक है। एक जो है ना प्राइम है ना कंपोजिट है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही जीरो प्राइम और कंपोजिट है, जीरो इज ऑल्सो नीदर 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 प्राइम नॉर कंपोजिट। ऑल प्राइम नंबर आर ओड, नहीं, दो इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। तो प्राइम नंबर की संख्या तो दो भी है, लेकिन ये ओड नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत था। 3 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये बात भी गलत है, क्योंकि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो मेरे बच्चे 2 होता है। तो केवल और केवल पहली स्टेटमेंट करेक्ट, ऑप्शन ए। सवाल में पूछ रहा है मेरे बच्चे, किस प्रकार की संख्याएं सह अभाज्य नहीं होती। व्हाट टाइप ऑफ नंबर्स आर नॉट कोप्राइम। कोप्राइम नहीं, नहीं होना चाहिए, कोप्राइम ना हो। तो देखो यार, एनी टू कंजुगेटिव इवन नंबर, दो लगातार सम संख्या है, जैसे मान लीजिए एक मैंने 12 ले ली, एक 14 ले ली, तो अगर ये दोनों ही सम संख्याएं हैं तो हर हाल में इनका एचसीएफ 2 तो आएगा ही आएगा। आपने कहा जी बिल्कुल आएगा। और को प्राइम के लिए यही कंडीशन गलत है कि को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है मेरे बच्चे? 1। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर ये स्टेटमेंट गलत है, और उसने यही पूछा था कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो मेरे बच्चे ये स्टेटमेंट गलत है, मुझे आगे चेक ही नहीं करना। दो कंजुगेटिव ओड नंबर ये हो सकते हैं, जैसे एक 9 हो गया, एक 11 हो गया, को प्राइम में। एनी टू प्राइम नंबर बिल्कुल हो सकता है, 5 और 7। एनी टू कंजुगेटिव नंबर बिल्कुल ठीक है जी, मैं एक 5 ले लूं और एक 6, कंजुगेटिव का मतलब लगातार, तो ये भी को प्राइम है। उसने पूछा कौन से को प्राइम नहीं होंगे, तो ऑप्शन ए। आगे आइए भाई, कह रहा है ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 आर ओड नंबर, बिल्कुल सही बात है। दो के अलावा जितनी भी, दो के अलावा मेरे प्यारे बच्चों जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारे के सारे ओड होते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। दो इकलौता इवन प्राइम नंबर है। इफ ए नंबर एक्स इज प्राइम नंबर देन द नंबर x+1 विल ऑलवेज बी प्राइम नंबर, ये बात गलत है। सवाल में कह रहा है अगर मान लीजिए x एक प्राइम नंबर है तो x+1 भी प्राइम नंबर होगा, ऐसा नहीं। अगर 3 प्राइम नंबर है तो 3 और एक 4 प्राइम नंबर, ये जरूरी नहीं। हाँ जी, 1 इज ए प्राइम नंबर, गलत बात है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट।
ना तो भाज्य ना भाज्य। देर आर 7 प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 20। गलत बात है। 1 से 10 तक 4 है, 1 से 10 तक 4, 1 से 20 तक 8, 1 से 50 तक 15, और मेरे बच्चे 1 से 100 तक 25। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा यहां पे राइट आंसर है। इसका तो इवन आएगा। देखिए मेरे बच्चे, यहां एक कॉन्सेप्ट की जरूरत आपको पड़ेगी, ध्यान से समझिए। क्या? बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए। किसी इवन नंबर में अगर आप इवन नंबर जोड़ेंगे तो परिणाम इवन आता है। जैसे 4 में 6 जोड़ेंगे 10 आया, ये इवन नंबर है। किसी इवन नंबर में किसी ओड नंबर जोड़ेंगे, विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो भी परिणाम सम आएगा। जैसे 3 जमा 5 8। लेकिन मेरे बच्चे, अगर हम किसी ओड नंबर में इवन नंबर जोड़ेंगे तो ये हर हाल में ओड आता है। आप इवन में इवन जोड़ो तब भी इवन आएगा, आप ओड में ओड जोड़ो तब भी इवन आएगा। केवल और केवल एक ही केस बनता है जब ओड में इवन जोड़ोगे। जब आप ओड में इवन जोड़ोगे मेरे बच्चे, उसी केस में आपका मेरे बच्चे ओड आना। और कोई तरीका है ये नहीं आपका, और कोई तरीका मेरे प्यारे बच्चों आपका है ही नहीं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और कोई तरीका मेरे बच्चे आपका है ही। आपने कहा हाँ सर ओके रिपोर्ट है, ये बात हम समझते हैं। अब मैं इसी कहानी का इस्तेमाल इस सवाल में करना चाहता हूं। उसने कहा भाई ए बी सी डी और ई अलग अलग प्राइम नंबर है और इनका जो जोड़ है पांचों नंबर का वो विषम है। ए बी सी डी ई कहता है इन पांचों का जो जोड़ है वो एक ओड नंबर है। मैंने कहा जी ठीक है। मेरे दोस्तों यहां थोड़ा सा समझना होगा कि दो ही इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। इसके अलावा जितने भी ओड नंबर हैं ना, जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे ओड हैं। इस बात को लिखना पड़ेगा आपको कॉपी में ध्यान से। दो ही इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, इसके अलावा बाकी सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती। तो मैं अगर थोड़ी देर के लिए मान लूं कि इनमें से कोई भी एक संख्या 2 होगी, लेट्स से ये नंबर 2 है, तो आप ये बात जानते हैं 2 इवन है। बिल्कुल ठीक। और 2 के अलावा बाकी जितने प्राइम नंबर है, क्योंकि उसने कहा भिन्न भिन्न, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, अलग अलग। हाँ जी। तो मेरे बच्चे इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो ओड होंगे। आपने कहा जी हाँ। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो ओड में ओड जोड़ा इवन आया। अभी समझाए, विषम में विषम संख्या जोड़ोगे सम आएगा, सम में सम संख्या जोड़ोगे सम आएगा, और यहां इवन है तो इवन में इवन जोड़ोगे परिणाम हमेशा इवन है। जबकि मुझे सवाल ने यह कहा है कि भाई इनका योग जो है वो विषम है, इनका योग विषम है, पांचों संख्याओं का जो जोड़ है वो विषम है। द सम ऑफ दीज 5 नंबर्स इज ऑड, इनका योग विषम है। एक बात और ध्यान देना, यहां से रिजल्ट की तरह बना लेना, बाकी हम क्लास नोट्स में लिख के भी देंगे। अगर मेरे बच्चे
3 प्राइम नंबर है और इनका जोड़ इवन है, तो हर हाल में एक प्राइम नंबर 2 होगा। अगर 5 प्राइम नंबर है, इनका जोड़ भी इवन है यानी सम है, तो हर हाल में एक प्राइम नंबर 2 होगा। अगर 7 प्राइम नंबर ले लूं और इनका जोड़ मेरे प्यारे बच्चों इवन है, तो हर हाल में एक प्राइम नंबर मेरे प्यारे बच्चों 2 होगा। हर हाल में मेरे बच्चों एक प्राइम नंबर क्या होगा? 2। ऐसे ही मैं 3 संख्याएं ले लूं, 5 संख्याएं ले लूं, 7 संख्याएं ले लूं, 9 संख्याएं ले लूं, अगर इन 9 संख्याओं का जोड़ सम आ रहा है, तो ध्यान रखना हर हाल में सबसे छोटा जो इवन नंबर है वो 2 होगा। आप कहें ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर आप दिमाग दौड़ाएंगे तो 2 ओड को जोड़ेंगे इवन आएगा, 2 ओड जोड़ा इवन, 2 ओड जोड़ा इवन, इवन में इवन जोड़ा इवन, इवन में इवन जोड़ा इवन आएगा, क्योंकि 2 के अलावा बाकी सारे प्राइम नंबर ओड होने। तो इवन, ओड जमा ओड इवन, ओड जमा ओड इवन, ओड जमा ओड इवन, और इवन 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 को जोड़ोगे तो इवन ही आएगा, सम ही आएगा। तो इस बात को गांठ बांध लेना। अगर इस बात में शैतानी हुई तो फिर दिक्कत आपकी। अब आते हैं वापसी। अब मुझे उसने ये कहा कि भाई इन पांचों संख्याओं का जो जोड़ आना चाहिए विषम आना चाहिए। तो ये बात तय है कि ओड लाने के लिए हमें हर हाल में जो पहला नंबर है वो भी ओड ही लेना पड़ेगा। और अगर ओड लेना पड़ेगा मेरे भाई, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो पांचों के पांचों प्राइम नंबर हैं वो ओड है। यानी हम ये भी बात कह सकते हैं कि ए, बी, सी, डी, ई, इनमें से कोई भी वैल्यू 2 नहीं होगी, इनमें कोई सी भी वैल्यू 2 नहीं। अब उसने कहा कि यार अगर ए बी सी डी को जोड़े, यानी ई को हटा दें, अगर ई को हटा दें तो जोड़ क्या होगा? तो बड़ा आसान है, ओड में ओड जोड़ा इवन, ओड में ओड जोड़ा इवन, और इवन में इवन जोड़ोगे मेरे बच्चे आएगा उत्तर। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर, ऑप्शन ए सही उत्तर। अब आते हैं मेरे बच्चे अगली बात पे कि भाई प्राइम नंबर को हम पहचाने कैसे, है ना? जी सभी में होगा सनी भाई। देखिए मेरे बच्चे, हाउ टू रिकॉग्नाइज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को पहचानने का क्या तरीका है? जैसे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 111 प्राइम नंबर है या नहीं, 111 प्राइम नंबर है या नहीं, या कोई भी नंबर लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 33 प्राइम नंबर है या नहीं। तो आपको क्या काम करना है? बड़े ठंडे दिमाग से समझना, तब आएगा समझ में। आपको एक काम ये करना है कि इसके आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है। तो आप कहेंगे इसके आसपास होता है 36। भाई पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 36। ये देखिए कि 36 किसका वर्ग है? तो आप कहेंगे 6 का वर्ग है। तो आपको जरूरत ना 36 की थी ना वर्ग की, सिर्फ 6 की जरूरत थी। तो 6 से छोटे सारे प्राइम नंबर की लिस्ट तैयार करिए, 2, 3, 5। बिल्कुल ठीक है। अब आपने ये देखना है कि क्या 33 2 से भाग हो रहा है? नहीं। 3 से हो रहा है जी? हो रहा है। अगर भाग हो गया इनमें किसी भी नंबर से, तो ये प्राइम नहीं होगा, नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर। 4-5 एग्जाम्पल लूंगा तब पल्ले पड़ेगा, नॉट ए प्राइम नंबर। और अगर ये मेरे बच्चे हो गया भाग इनसे, तो नॉट ए प्राइम नंबर। अगर नहीं हुआ तो फिर ये प्राइम नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल, मैं कहूं कि यार
बताना भाई 41 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 41 से बड़ा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढो। आप कहेंगे सर 41 से बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या को होती है 49, 49 होता है 7 का वर्ग। तो 7 से छोटे सारे प्राइम नंबर की लिस्ट तैयार करो, 2 3 5। क्या 2 से भाग हो रहा है? नहीं। 3 से भाग हो रहा है? अंकों का जोड़ चेक करते नहीं। 5 से भाग हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। मैं आपसे कह रहा हूं 87 प्राइम नंबर है या नहीं, चेक करके बताओ। तो ये करो कि 87 से बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या निकालो परफेक्ट से। तो आप कहेंगे सर 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। तो सर 10 आता है। तो 10 से छोटे सारे प्राइम नंबर लिखो, 2 3 5 7। यही प्राइम नंबर सबसे चेक करो। तो आप कहोगे जी देखो 2 से भाग नहीं होगा, 5 से नहीं, 3 से अंकों का जोड़, 8 और 7 15 भाग हो रहा है। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं आया भाई पल्ले। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि भाई ये बताओ कि 101 प्राइम नंबर है या नहीं, तो 101 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढो। तो आप कहेंगे 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121। तो यानी 11 से छोटे प्राइम नंबर की लिस्ट बनानी है। तो 2 3 5 7। 2 से नहीं हो रहा, 3 से अंकों का जोड़ नहीं जा रहा, 5 से नहीं, 7 एकम 7, 7 से भी नहीं। तो इसका ना प्राइम नंबर है। इसका मतलब मेरे बच्चे प्राइम नंबर है। मैं आपसे जानना चाहता हूं 347 इज ए प्राइम नंबर और नॉट, बताइए। तो आप कहेंगे सर 347 के आसपास पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढते हैं, परफेक्ट के ढूंढते हैं जी। तो सर 20 का वर्ग 400 होता है, 19 का 361। तो 19 का वर्ग होता है 361। यानी 19 से छोटे सारे प्राइम नंबर की लिस्ट बनाओ, 2 7 11 13 17। इनसे भाग देना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 4 3 7, 7 14 नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से देखो 7 चौक 28, 6 बचा भाग नहीं जा रहा। 11 से 7 3 10 नहीं जा रहा। 13 से 13 दूनी 26, 8 नहीं जा रहा। 17 से 17 दूनी 34 नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये एक प्राइम नंबर है। हाँ जी, आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही मेरे दोस्त, आपको जो सवाल दिया उसमें ये नंबर दे रखे हैं, करें इनमें से कौन से प्राइम नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन उठाते हैं 1271। भाई 1271 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढो। तो आप कहोगे सर 30 का जो वर्ग होता है ना वो होता है 900। बिल्कुल ठीक है, मान ली बात। 40 का वर्ग कितना होता है सर? 1600। तो हम ये कह सकते हैं कि सर 1600 तो बहुत बड़ा हो गया, नहीं 40 से तो छोटे प्राइम नंबर लेना है, ले लेते हैं, लिस्ट बनाते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 और 37। यही प्राइम नंबर है 40 से। वैसे तो अगर सच मायने में देखेंगे तो ये 35 का वर्ग अगर निकालते हैं तो 5 का वर्ग 25 और 3 से अगला 4 3 12, 1225 आता है। यानी 36 पे जाना पड़ेगा। तो 36 के वर्ग से छोटा होगा ये हर हाल में। तो 36 से छोटे प्राइम नंबर लेने तो यहीं तक होंगे। हमें देखना है किससे भाग जा रहा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको याद करने पड़ेंगे, यही एक तरीका है। मतलब वर्ग निकालने आने चाहिए जल्दी जल्दी से। 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से 7 2 9 1 नहीं जाना। 5 से भाग जाने के लिए आखिरी डिजिट 7 से, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 5 35, 7 से भाग जा रहा है। देखो 7 एकम 7 बचा कितना? 7 और अच्छा अच्छा 5 5 आया, माफ करना भाई। 7 एकम 7 5 आया, तो 8 56, एक भाग नहीं जा रहा। 11 से 7 और एक 8, 2 और एक 3 नहीं जा रहा। 13 से 13 नी में 117, 10 बचा नहीं जा रहा। 17 से 17 17, 17 7 119, तो 6 बचा भाग नहीं जाएगा। 19 से भाग दें, 19 5 95, 19 चिक्के, 19 5 95, 19 चिक्के 114, 19 7 133, 114 अगर हम लेते हैं तो बचा 13, 131, 19 से भाग नहीं जाता। 23 से भाई आप घबराना नहीं, तरीका यही है। लेंथ है, क्या करें, 23 से भाग देते हैं। तो 23 से भाग देंगे तो भाई देखो ये 23 से भाग 11, 7 से 15, 15 10,
तो 115 आया, 115 से 112, 121 भाग नहीं जाएगा। 29 से भाग दो, 29 से भाग देते हैं, 29 से जाएगा 30 चौक 120, तो 116 आया, 116 के बाद ये बचा 11, 111, 29, 111 से भाग जाएगा ही नहीं, तो 29 से भी नहीं जा रहा। 31 चेक करते हैं, 31 को 4 से करेंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, 124 आया, तो 127 में 124 गया 3 और 1 31, 31 31 से भाग हो जाएगा, यानी ये 31 से भाग हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये प्राइम नंबर नहीं है, और उसने हमसे यही पूछा था इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए मेरा प्राइम नंबर नहीं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए 31 से डिवाइड हो जाता है, ऑप्शन ए 31 से डिवाइड हो जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू।